क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4। वेलकम स्टूडेंट्स। हम ले रहे हैं इंडोल और उसमें उसकी केमिकल रिएक्शंस। हमने कई सारी इसकी केमिकल रिएक्शन ली, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है हमने सारी डिस्कस कर ली। आज हम इसके आगे की रिएक्शन लेते हैं। इंडोल की और भी कई सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उन सब रिएक्शन की कड़ी में ही यह आज का हमारा लेक्चर है और ये भी केमिकल रिएक्शंस ऑफ इंडोल यही यहाँ पर हम लेंगे। तो आज की जो रिएक्शन लेते हैं उसमें सबसे पहले हम लेंगे रिएक्शन ऑफ इंडोल विथ एन ब्यूटाइल लिथियम। इंडोल की जब हम एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमारे को लिथिटेड इंडोल मिलता है। ये जो लिथिटेड इंडोल है ये आगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और उससे फिर एसिड फॉर्म होता है। ये यहाँ पर हमने रिएक्शन ली इंडोल, उसकी हमने रिएक्शन बताई है यहाँ पर एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ में। तो उससे पहले जो प्रोडक्ट बना वो लिथिटेड इंडोल है और उसके बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर एक एसिड फॉर्म होता है। ये रिएक्शन थी एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ में। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लेते हैं वो है रिएक्शन विथ फ्री रेडिकल। कि जब हम लिथियम की ये इंडोल की हम ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन लेंगे उसमें रिएक्शन ऑफ इंडोल विथ टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड इन टोलुइन प्रोड्यूसेस ए मिक्सचर ऑफ बेंजाइलेटेड डेरिवेटिव। इस रिएक्शन के अंदर बेंजाइल रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग द ब्यूटाइल पेरोक्साइड इन टोलुइन। ये हमने यहाँ पर इसकी फ्री रेडिकल रिएक्शन ली है। ये इंडोल लिया। इंडोल की जब हम रिएक्शन करवाते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड की के साथ में और उसकी टोलुइन की प्रेजेंस में, तो हमको एक बेंजाइलेटेड डेरिवेटिव यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लेते हैं वो है रिएक्शन विथ पाई डेफिशिएंट एल्कीन्स और एल्काइंस। इंडोल जो है वो डाई मिथाइल एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट, जिसको हम DMAD भी कहते हैं, उसके अंदर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमें 3 विनाइल इंडोल मिलता है। और ये जो 3 विनाइल इंडोल है ये वापस DMAD, जिसका कि नाम है डाई मिथाइल एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट, उसके साथ रिएक्शन करता है और उससे फिर डाई बेंजो पायरोल डेरिवेटिव बनाता है। रिएक्शन के अंदर इंडोल की रिएक्शन हमने यहाँ पर करवाई है DMAD के साथ में और ये बना प्रोडक्ट 3 विनाइल इंडोल डेरिवेटिव। उसकी वापस जब हमने DMAD, क्या है DMAD, डाई मिथाइल एसिटाइलिन डाई कार्बोक्सिलेट, और ये फिर डाई बेंजो पायरोल डेरिवेटिव इस रिएक्शन के अंदर ये फॉर्म हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं वो है रिएक्शन विथ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ भी इंडोल की रिएक्शन लेते हैं और उसमें 2 स्टेप में या दो इसके पद होते हैं। पहला जो रिएक्शन हम लेंगे वो है एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ और दूसरा लेते हैं हम एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में। जो पहली है वो है एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में, उसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन के साथ रिएक्शन होती है
और दोनों ही एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन के साथ में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। एलिफेटिक कीटोन जो है वो 3 विनाइल इंडोल डेरिवेटिव यहाँ पर बनाता है। ये हमने दोनों रिएक्शन ली और एक पहली वाली के अंदर एलिफेटिक कार्बोनाइल जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है और दूसरे के अंदर ये कीटोन लिया है और ये दोनों ही यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। दूसरी जो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में ही जो दूसरी रिएक्शन आती है वो है एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में। जब हम एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं तो इसके अंदर बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। जो एलिफेटिक कार्बोनाइल है उसमें हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं और उसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद इंडोल इन एसिडिक मीडियम एंड प्रोड्यूसेस कैटायन। ये जो है बेंजल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो एक कैटायन बनाता है और ये कैटायन आगे रिएक्शन करता है और दूसरा जो है वो दूसरे इंडोल मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा और फिर एक कलरलेस कंपाउंड बना देता है। और ये जो कलरलेस कंपाउंड बना ये जो है वो आगे फिर रिएक्शन करके कलर्ड कैटायन बना देता है। और ये जो कलरलेस कंपाउंड बना है इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडाइज होकर कलर्ड कैटायन बनाएगा। ये पूरी रिएक्शन हमने यहाँ पर ली है। इसके अंदर इंडोल की बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर कैटायन बना, वो कैटायन दूसरे इंडोल मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करता है और फिर एक कलरलेस कंपाउंड बना देता है। ये कलरलेस कंपाउंड फिर ऑक्सीडाइज होता है और कलर्ड कैटायन प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से ये इंडोल जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और कार्बोनाइल कंपाउंड में एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड और एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में इसकी अलग अलग तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शन लेते हैं वो है इसके अंदर रिएक्शन विथ HCl। जब हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन होती है एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में। तो रिएक्शन विथ HCl इन एप्रोटिक सॉल्वेंट इंडोल प्रोड्यूसेस डाइमर। तो इंडोल का एक डाइमर बन जाता है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। ये HCl की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन आती है रेमन-टिमन रिएक्शन। इंडोल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म in presence of alkali and produces indole 3-aldehyde and 3-chloroquinoline। ये इंडोल लिया, इसकी हमने यहाँ पर इंडोल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH की प्रेजेंस में, तो उससे 3-फॉर्माइल इंडोल और 3-क्लोरोक्विनोलिन इसके अंदर बनती है। तो ये जो कुछ रिएक्शन इसकी और थी वो हमने आज ली। उसमें हमने एक तो N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ में रिएक्शन कर ली, फिर हमने लिया रिएक्शन विथ फ्री रेडिकल, देन रिएक्शन विथ पाई डेफिशिएंट एल्कीन्स और एल्काइंस, देन रिएक्शन विथ कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके अंदर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों लिए, उसके बाद में इसकी HCl के साथ फिर रेमन-टिमन रिएक्शन। ये कुल मिला के इसकी इंडोल की रिएक्शन थी, जिसमें हमने पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ली, उसके अंदर एसाइलेशन, एल्काइलेशन ये सारे हमने डिस्कस किए, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके बाद में इसकी कुछ जो अदर रिएक्शन है उसको भी हमने यहाँ पर लिया। तो ये था हमारा इंडोल बेंजो फ्यूज्ड कंपाउंड है ये, और इसके अंदर हमने ये देखा इंडोल किसे कहते हैं, उसके बाद इसकी सिंथेसिस, इसकी कौन सी पोजीशन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, कौन सी इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है पर वो बहुत कम होती है, पर फिर भी जो भी रिएक्शन थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। देन अदर रिएक्शन,
ये यहाँ जाके ये इंडोल की रिएक्शंस कंप्लीट होती है। थैंक यू।